तो आज बात करते हैं सबके पसंदीदा विषय की, वो है इश्क। मगर इश्क किसी इंसान से नहीं बल्कि किताबों से। पिथौरागढ़ में बसा एक कस्बा है एचोली, जहाँ पिथौरागढ़ के कुछ नामी स्कूल हैं और यही कारण रहा है कि पिथौरागढ़ के सुदूर इलाकों से आए बहुत से परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यहाँ रह रहे हैं। और इसी शिक्षा में साहित्य को जोड़ने की कोशिश में आरंभ स्टडी सर्कल और एचोली के युवाओं ने मिलकर 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया। सभी को हेलो, मैं दीपक। हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग किताबों से जुड़ें और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि वो आगे समाज, आने वाले समाज का हिस्सा हैं। तो पहला दिन जो एचोली बुक स्टॉल का था वो बहुत ही बेहतरीन रहा, बच्चों के नाम रहा, शानदार रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट दिन का जो मोटिवेशन था वो यही था कि हम बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लाए थे, नर्सरी से लेके जो 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए। तो उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया वो सच में काबिल तारीफ़ था। और हमें लगता है कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है और वो उसको हमको मारना नहीं चाहिए, उसको एक जगह देनी चाहिए। और किताबें मुझे लगता है कि वो जगह हैं जो उनकी क्यूरियोसिटी को एक स्टेज देती हैं। तो हमारा मकसद भी यही रहता है कि हम उनके लिए कुछ किताबें ला पाएँ और इस बार हमने काफ़ी किताबें रखी हुई थी। तो 15 तारीख का जो दिन था वो इसीलिए ख़ास रहा कि वहाँ स्कूल स्टूडेंट्स थे, खासकर जो छोटे बच्चे थे वो किताबें देख के बहुत खुश थे। आपका नाम? नेहा, सरस्वती जोशी, मानसी कटार। और आपको आज यहाँ बुक स्टॉल में कैसा लगा इन्वॉल्वमेंट यहाँ का? अच्छा था बहुत? अच्छा लगा, बहुत सा नया अनुभव हमें जानने को मिला। जो बातें पता नहीं थी वो नई नई बातें हमें पता लगी। तो आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी बुक स्टॉल अलग अलग जगह लगाएं और आप वहाँ विजिट करेंगी? हाँ ज़रूर, और उनको भी जैसे हमें लाभ हुआ आज दूसरे बच्चों को भी होना चाहिए, जहाँ दूर दूर तक कोई लाइब्रेरी जैसी चीज़ें भी नहीं है बहुत से विद्यालयों में, तो वहाँ हम चाहेंगे कि हो। मेले में कहीं बच्चे कहानियों का लुत्फ उठाते दिखे तो वहीं कुछ यात्राओं के शौकीनों के लिए यात्रा वृत्तांत आकर्षण का केंद्र रहे। वीरेंद्र डंगवाल से लेकर बाबू शाह कोहली की कविताएं भी मौजूद रही, तो वहीं रामचंद्र गुहा जी की भारत गांधी के बाद और पहाड़ों से शेखर पाठक जी की हरी भरी उम्मीद भी मौजूद थी। हिंदी लेखन के कुछ बड़े नामों की कृतियां तो थी ही, साथ में इस विधा के कुछ नए नामों से भी पाठकों को अवगत होने का मौका मिला। सभी को हेलो। तो आज पुस्तक मेले का दूसरा दिन है। तो आज रविवार था तो हमें लगा कि शायद कम लोग आएंगे और अपनी व्यस्तताओं में घिरे रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों की छुट्टियां थी आज वो लोग समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बहुत खुशी हुई कि वो लोग पहुँचे। सिर्फ एचोली से ही नहीं, पिथौरागढ़, पूरे पिथौरागढ़ से लोग आए हैं, यहाँ तक कि रई से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत खुशी होती है। हम लोग इस तरीके मेहनत करते हैं और लोग आते हैं, किताबों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आगे के होने वाले आयोजनों के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। और एचोली की जो जनता है, मुझे लगता है कि वो बहुत जागरूक है कि उन्होंने इस तरह का स्टॉल हमको लगाने का मौका दिया। उन लोगों ने, उनके समर्थन से ही ये लगा है और आगे हम चाहते हैं कि अलग अलग जगहों में पिथौरागढ़ में लगे। इसी मोटिवेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि हर साल ये आयोजन हो और हर साल, और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हर 6 महीने में ये हो। और हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है हम लोगों को तो हम बहुत खुश होंगे इस मुहिम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका नाम? पुष्कर सिंह, चंद्रशेखर सिंह। आप भी कुछ बताएंगे यहाँ का इन्वॉल्वमेंट हमारा कैसा रहा, आपके अनुभव? बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा था और हमें ये पोस्ट से पता लगा कि यहाँ पे बुक फेयर लग रहा है। और यहाँ आते ही जैसे आपने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, सबसे अच्छा तो वो है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो ये लगी कि हमें मतलब एक जगह पर सारी पुस्तकें हमें उपलब्ध हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये लगी कि अगर कोई पुस्तक यहाँ उपलब्ध भी नहीं है तो जो आयोजक लोग हैं हम उनसे संपर्क करके दोबारा पुस्तकें ले सकते हैं और वो मतलब हमारे घर तक भी पहुँचा सकते हैं। अभी हमें जानकारी मिली कि घर तक भी हमारी पुस्तकें पहुँच जाएगी। यस सर। और युवाओं के लिए क्या आपका मैसेज है कि यहाँ बुक स्टॉल के जरिए आपका क्या उनके लिए मैसेज है? देखिए, किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जीवन में। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि यहाँ आके एक आध किताब लें और सीखें उससे। ये किताबें पढ़िए, जीवन का ज्ञान इसी में अनेक लोगों ने दे रखा है। कोई बुक जो आपको अच्छी लगी? हाँ, हमने 3 बुक
4 बुक परचेज की। एक तो है द स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ फॉर यंग रीडर्स, ठीक है, ये बुक काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें वही सोशलॉजी से रिलेटेड है, प्लेटो, एरिस्टोटल। फिर हमने ये ली है वेद, हिंदू धर्म और हिंदुत्व, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी बुक। फिर है मानव की कहानी, ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे एप्स वगैरह उन पे है और कैसे वो ह्यूमन मतलब होमो सेपियंस बने, तो इस पे है। और जो हमने 4th ली है वो 1857 की कहानियाँ ली हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो 57 हाँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्ट। और अगर आप बिगनर हैं मेरी तरह तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले भी बहुत हैं, किस बुक से शुरू करना है, कौन सी किस स्टेज में कौन सी बुक बेटर रहेगी, वो सब आपको सजेशन मिल जाएगा, तो वेरी गुड। और सर आपको लगता है कि हम आगे भी ये बुक स्टॉल अलग अलग जगह पर लगाएं जिससे बच्चे और सीख पाएँ, कुछ स्टडीज़ से अलग कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ? बिल्कुल हाँ, ये सब करते रहना चाहिए। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा और ये पता लगा कि आप लोग की ऑनलाइन साइट में आप लोग ऑनलाइन बुक मीट भी करते हैं, बुक मीट करते हो आप लोग, हाँ। तो इस टाइप अगर आप करोगे और बेसिकली ऐसी बुक अगर आप रखो जो कि मतलब हमको जोड़े, ऐसी जो हम जानते नहीं वाली कहानी और हमारी किताब के उससे दोनों का लिंक बना देगा, तो उससे पढ़ने में अच्छा लगता है। हाँ। एचोली में पिछले 2 दिन कुछ अलग से रहे क्योंकि यहाँ कुछ रौनक सी थी, और ये रौनक का कारण रहा एक मेला जिसमें एक तरफ हम और एक तरफ किताबें थी। आप कहेंगे हम कौन? तो हमारी उम्र अभी 5 साल है। हम कारगिल का युद्ध देख चुके सैनिक हैं जो अब रिटायर्ड हैं। हम अभी सेना में हैं। हम कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। हम कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। हम गृहिणी भी हैं, तो हम शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, और हम अभी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी हैं। और किताबें जो ब्रह्मांड के दूसरे छोर की बातें करती हैं, तो कभी जादू की दुनिया में बसे स्कूलों में पढ़ने भी ले जाती है। ये कभी हरियाणा की एक लड़की के यूरोप में अकेले घूमने की कहानी भी बताती है, तो एक लड़की की नंदाराज जात को पूरा करने की जिद से भी रूबरू कराती है। ये किताबें कभी जॉन की ज़िंदगी को भी, कभी इन पहाड़ों के और कभी इन पहाड़ों के लोगों की कहानी को भी बताती है। किताबें हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है क्योंकि शायद किताबें जानती है हर उम्र अलग होती है, हर इंसान अलग होता है और इनका ख्याल कैसे रखा जाए, और इसका किताबों को बखूबी पता रहता है। स्मार्ट ह्यूमन की तरफ से एक छोटी सी कोशिश इसी रिश्ते के नाम एचोली पुस्तक मेला। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट्स क्रिएट अ ह्यूज स्मार्ट ह्यूमन फैमिली। अगर मैं सच कहूँ तो हमें अच्छा लगा इस प्रकार की बुक स्टॉल को देख करके। मैं अगर समय दे तो अपनी पूरी बात कहना चाहूँगी मैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साधुवाद देती हूँ, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप इस शहर में जगह जगह इस प्रकार के बुक स्टॉल लगा रहे हैं जिससे पिथौरागढ़ के जो किशोर हैं, युवा हैं, वो एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर जा सकें। और आपने कहा धन्यवाद, तो मैं इसलिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि आप भी समझते हैं आज की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में युवा या किशोर, चाहे वो युवक हो युवतियाँ हो, किस प्रकार से एक तो उनमें तनाव है अपने भविष्य को लेकर के, ये तो आप भी मानते हैं, अपने करियर को लेकर के तनाव है, समाज में अन्य तनाव है। तो इस प्रकार से अगर उनको पुस्तक के माध्यम से पढ़ने की संस्कृति से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा एक ओर जाएगी और तनाव भी कम होगा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य स्ट्रांग रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी स्ट्रांग रहेगा, और साथ ही साथ वो जो है अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ ऐसा मार्ग जरूर चुन पाएंगे जिससे कि हमारे कम से कम इस पिथौरागढ़ को एक अच्छा पिथौरागढ़ बनाने में अपना सहयोग दे सकें। और इस बात में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, जैसे आप ये बुक स्टॉल यहाँ पर लगा रहे हैं तो पढ़ने की संस्कृति बच्चों में तो जगानी ही जगानी है, मेरा ये ओपिनियन है। साथ ही साथ जो हमारे स्कूल्स हैं, मैं ये मानती हूँ, मैं अगर आपके माध्यम से अगर आप पहुँचा सकते हैं तो मैं अपने विभाग को भी ये बात कहना चाहती हूँ कि पढ़ने की संस्कृति जो है वो शिक्षकों में भी जगाई जाए, स्कूल में भी जगाई जाए। जैसे हमारे पास कई पॉइंट्स होते हैं, शिक्षक बच्चों को विज्ञान में ले जाते हैं, खेल में ले जाते हैं, संस्कृति में ले जाते हैं, उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ समय के साथ साथ जोड़ी जाए कि टीचर बुक को पढ़ने के लिए प्रेरित करे और उस पर समय समय पर बच्चों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा पुस्तक पर, उनके विचारों पर, या उससे किसी समस्या का यदि समाधान हो पाता है समाज का, उस पर सेमिनार वगैरह भी आयोजित की जाए और उसके बाकायदा टीचर्स को कुछ पॉइंट्स
या उत्साहवर्धन के लिए जिस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया जाता है, ये किया जाए। तो मैं तो ये चाहूँगी कि पढ़ने की संस्कृति हम जो है शिक्षकों में पहले आनी चाहिए, क्योंकि अध्यापन से पहले अध्ययन होता है। यस मैम। और हम सभी जानते हैं कि कितने प्रतिशत लोग अध्ययन के बाद अध्यापन के लिए जाते हैं। अध्ययन वो नहीं है जो हमने डिग्री कोर्सेज किया, पीजी कोर्सेज किया, या हमने शिक्षा शास्त्र को पढ़ा बीएड एमएड के द्वारा, यानी कि या हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, केवल वही मात्र अध्ययन नहीं है। या क्लास में जाने के लिए मैं लेक्चर देने के लिए अध्ययन करती हूँ, वही मात्र अध्ययन नहीं है। तो बढ़ते हुए समाज के साथ साथ, क्योंकि आज समाज या समय इस द्रुत गति से भाग रहा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक तो स्कूल्स में बच्चों की पढ़ने की संस्कृति जागृत होगी इन बुक स्टॉल्स के द्वारा, और दूसरा जो है शिक्षक समाज में भी जो है पढ़ने की संस्कृति को लाया जाए। अगर इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन किया जाए कि शिक्षा के समाज में, यानी कि शिक्षा विभाग में या स्कूल्स में, और आप लोग जो, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं जानती हूँ, इतना ही जानती हूँ कुछ सालों में से पिथौरागढ़ में कि एक आरंभ स्टडी सर्किल है जो इस प्रकार के स्टॉल लगाता है, पढ़ने की संस्कृति को जागृत करता है और लोगों में जागरूकता लाता है। मैं इतना ही समझ पाई हूँ अभी तक आप लोगों को। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। और बस मुझे इतना ही कहना था लास्ट में कि शिक्षा विभाग के जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं, अगर बच्चे और टीचर इसमें जुड़ जाते हैं पढ़ने की संस्कृति से, तो हमारा समाज जो है, हमें किसी और की ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। समाज में जो है तनाव भी कम होगा, सुरक्षा की भावना भी आएगी, अपने भविष्य के प्रति भी वो अपना पथ प्रदर्शक खुद बन पाएंगे। तो यही मुझे कहना है कि इस पढ़ने की संस्कृति को जगाते रहिए, जागते रहिए, जगाते रहिए और इसको बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ स्टडी सर्कल एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का ही। कुछ लोग कॉलेज में हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि पिथौरागढ़ में पढ़ने लिखने का माहौल बढ़े और लोग किताबों की तरफ बढ़ें, भले वो किसी भी तरीके से हो। और हम लोग चाहते हैं कि आप हम लोगों से जुड़ें। हम लोगों की लाइब्रेरी है, हम लोगों का एक्टिविटी सेंटर है टकाना में। तो हम लोग पढ़ने के लिए फ्री में बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग अगर कोई किताब चाहिए तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और हमारा एक्टिविटी सेंटर टकाना में है। तो आप लोग कभी भी आपको मन करता है कि आपको पढ़ना है या किताबें देखनी है, जितनी भी ये सब किताबें हैं हम लोग वहीं रखते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं वहाँ किताबें देखने के लिए, और आप लोग ले सकते हैं हमसे किताबें पढ़ने के लिए भी, ख़रीदने के लिए भी। और हमारे आरंभ का ऐसा कोई फ़ीस वाला कुछ नहीं है कि आपको इसकी मेंबरशिप के लिए कोई फ़ीस देनी है। आप लोग फ्री में हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे अलग अलग आयोजन होते हैं, जैसे पुस्तक परिचर्चा है, बुक मीट है। तो उसमें हम लोग अलग अलग किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। जिसने जो किताब पढ़ी वो उसके बारे में बताता है। और हमारी मूवी स्क्रीनिंग होती है, हम लोग मूवीज़ देखते हैं संडेज़ को, और हम लोग डिस्कशन करते हैं हर शाम। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके से, या आप लोग कुछ आइडिया लेके हम तक पहुंच सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए हमारी इस मुहिम से। बहुत बहुत धन्यवाद।